नमस्कार, मैं हूं सनुज शर्मा। लोकसभा चुनाव नजदीक है और कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में लोकसभा सीटों के जो गणित है वो क्या कह रहे हैं, आज हम आपको बताएंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण मेरठ लोकसभा सीट का हाल कि यहाँ की जो सियासत है वो क्या कहती है। मेरठ पश्चिमी यूपी की राजनीति का केंद्र बिंदु है। क्रांति शहर के नाम से मशहूर मेरठ लोकसभा सीट की सियासत पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं, क्योंकि मेरठ से जो भी सियासी हवा चलती है इसका असर पश्चिमी यूपी से होते हुए लखनऊ और दिल्ली तक दिखाई देता है। यहाँ की सियासत ऐसी है कि जनता का जो दिल जीत जाता है उसे कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता है, और जो जनता के मन से उतर जाता है उसे एक बार के बाद दोबारा जीतने का मौका भी नहीं मिलता। यानी मेरठ लोकसभा सीट की सियासी हवा कब बदल जाए कोई नहीं जानता। मेरठ लोकसभा सीट का इतिहास चौंकाने वाला रहा है। यहाँ कई ऐसे सांसद रहे हैं कि जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बार सदन में पहुंचे हैं। यानी यहाँ की जनता का जिस भी नेता ने दिल जीत लिया, फिर विपक्ष का कितना भी मजबूत चेहरा क्यों ना सामने आया हो, लेकिन जनता ने अपने नेता का साथ नहीं छोड़ा। कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की बात हो, तमाम ऐसे बड़े नेता रहे हैं कि जो तीन तीन बार तक सदन में पहुंचे हैं। मेरठ में कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की, कई ऐसे सांसद हुए हैं जो जीत की हैट्रिक बना चुके हैं, जिन्हें चाहकर भी कोई नहीं हरा पाया। बड़े बड़े नेताओं ने मेरठ में रैलियां की, जनता से खूब वादे किए, मौजूदा सांसद पर खूब सियासी बाण चलाए, लेकिन जनता ढाल बनकर अपने सांसद और नेता के साथ खड़ी रही और विरोधी पार्टियों को मुंह की खानी पड़ी। चलिए एक नजर डालते हैं मेरठ लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास पर। मेरठ लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा बार सांसद बनने का रिकॉर्ड जनरल शाहनवाज खान का है। वो कांग्रेस से 1952, 1957, 1962 और 1971 में सांसद चुने गए। 4 बार मेरठ लोकसभा पर सांसद बनने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। 1980 और 1984 में मोहसिना किदवई 2 बार लगातार सांसद बने। मेरठ की पहली महिला सांसद बनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। 1989 में जनता दल के हरीश पाल सांसद बने। 1991 में बीजेपी के ठाकुर अमरपाल सिंह सांसद चुने गए और उसके बाद उन्होंने 1996 और 1998 में जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाई। 1999 में फिर से कांग्रेस यहां जीत दर्ज करने में कामयाब हो गई। यहां से कांग्रेस का हाथ पकड़कर अवतार सिंह भड़ाना संसद पहुंचे, लेकिन 2004 में बाजी पलट गई और ये सीट बीएसपी के खाते में चली गई और हाजी शाहिद अखलाक मेरठ से सांसद चुने गए और इस चुनावी नतीजे ने सभी को चौंका दिया। 2009 में बीजेपी ने फिर वापसी की और राजेंद्र अग्रवाल सांसद चुने गए। उनका विजय रथ 2014 में और फिर 2019 में भी कोई नहीं रोक पाया। उन्होंने भी मेरठ की सीट पर सियासी हैट्रिक लगाई। मेरठ लोकसभा की कैंट विधानसभा सीट को बागपत की छपरौली कहा जाता है। यह कहा जाता है कि अगर किसी भी विधानसभा सीट पर बीजेपी को कम वोट मिलती हैं या वोटों का अंतर ज्यादा हो जाता है, तो उस अंतर को कम करने का काम है वो कैंट विधानसभा सीट करती है। खाली कम ही करने का काम नहीं, बल्कि जीत का आंकड़ा बैठाने में भी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो कैंट विधानसभा सीट करती है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी बड़ा नेता भले ही कैंट विधानसभा में कितनी भी ताकत झोंक ले, लेकिन वहां की जो जनता है वो हमेशा उसे फूल की खुशबू पसंद आती है और कोई भी बड़ा नेता आकर कितना भी बीजेपी का विरोध कर ले, लेकिन उसकी एक नहीं चलती। 2024 के चुनावी जंग में मेरठ का किला कौन फतह करेगा, इसकी स्क्रिप्ट यहाँ मेरठ के विधानसभा सीट पर सियासी दलों के दबदबे से लिखी जाती है। सबसे खास बात, मेरठ की कैंट विधानसभा सीट हमेशा से ही मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत की कहानी लिखती है। यहाँ का मतदाता अक्सर बीजेपी के साथ ही खड़ा रहता है। मेरठ लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण, मेरठ कैंट, किठौर विधानसभा और हापुड़ जिले की हापुड़ विधानसभा। यही 5 विधानसभा सीटें ये तय करती हैं कि आखिर मेरठ लोकसभा सीट से
संसद कौन पहुंचेगा। चलिए अब मेरठ लोकसभा सीट में आने वाली 5 विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं। यहाँ मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण, मेरठ कैंट, किठौर और हापुड़ विधानसभा है, जिनमें से मेरठ शहर और किठौर 2 विधानसभा पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, तो वहीं मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण और हापुड़ विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा है। यानी विधानसभा के मद्देनजर मेरठ में बीजेपी का पलड़ा भारी दिखता नजर आ रहा है। जयंत चौधरी के आने के बाद बीजेपी को मेरठ लोकसभा सीट पर और पश्चिम उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभा सीटों पर कितना फायदा मिल पाता है। राजनीतिक पंडितों की बात करें और राजनीतिक जानकारों की बात करें तो उनका कहना है कि जयंत चौधरी यदि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को कई सीटों पर बड़ा फायदा यहां पर मिलेगा, और जो विपक्षी गठबंधन है या इंडिया गठबंधन की जो बात कही जा रही है उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब जबकि जयंत चौधरी ने एनडीए के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो इसका पश्चिमी यूपी की सियासत पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। पश्चिमी यूपी की सियासी तजाएं बदली बदली सी नजर आ रही हैं, जिसे लेकर लोग भी चौंकाने वाली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। चुनाव आ रहे हैं, अच्छी बात है, और बाकी चुनाव तो एक तरफा ही है। मोदी जी के अलावा तो कोई आएगा ही नहीं। मोदी जी की बनेगी। मोदी जी ने काम किया है, योगी जी ने काम किया है, उन्होंने अच्छा विकास किया है शहर के अंदर। अगर मोदी जी और योगी जी को ये एहसास हुआ कि मुल्क की जनता जनता है, सभी धर्म एक है, तो सब योगी जी के साथ चले जाएंगे, मोदी जी के साथ चले जाएंगे। उन्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। सभी की है बड़ी तैयारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी। किसी भी लोकसभा चुनाव की बात हो या किसी भी अन्य चुनाव की बात हो, हमेशा सबकी नजरें इस बात पर टिकी रहती हैं कि जातिगत आंकड़ा क्या कहता है, मेरठ लोकसभा सीट का जातिगत आंकड़ा क्या कहता है, इस लोकसभा सीट पर कितनी वोटें हैं। हम आपको बताएंगे कि मेरठ लोकसभा सीट पर कितनी वोटें हैं, यानी कितने मतदाता हैं जो भाग्य विधाता बनेंगे, और यहां पर जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उस प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करेंगे। वैसे भी मेरठ में हवा चाहे किसी की भी हो, लेकिन बाकी सीटों की तरह यहाँ भी जातीय समीकरण काफी मायने रखता है। मेरठ लोकसभा में करीब 20 लाख मतदाता हैं, जिनमें से करीब 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। वहीं सवर्ण वोटों की संख्या भी 6 लाख के करीब है। ओबीसी वोटर 4.5 लाख से ज्यादा है और दलित वोटर की संख्या 3.5 लाख से ऊपर है। तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि आखिर यहां किस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जाए कि जिसके सर जीत का सेहरा बन सके। हालांकि सभी राजनीतिक दल इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि पहले कोई बड़ी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर दे, उसके बाद ही अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे। तो आज हमने आपको दिखाया कि मेरठ लोकसभा सीट का जो चुनावी समीकरण है वो क्या कह रहा है। हालांकि जब लोकसभा चुनाव आएगा तो चुनाव आते आते भी और चुनाव के वक्त भी बहुत सी तस्वीर बदल जाती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसके बाद हम आपको फिर लेकर चलेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश की किसी और लोकसभा में, और वहां जानेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है और जनता के आखिर वहां के मुद्दे क्या है। सनुज शर्मा, एबीपी लाइव, मेरठ।